पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश अब सिर्फ प्रशासनिक चेहरा, योगी स्टाइल में होगा क्राइम कंट्रोल। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूँ सृष्टि राज। नीतीश अब केवल चेहरा है, सत्ता का कंट्रोल अब एक करने मार्ग से 5 देश रत्न मार्ग शिफ्ट हो गया है। सम्राट चौधरी पर क्राइम माफिया पर कार्रवाई और दंगों की रोकथाम और पुलिस सिस्टम खुफिया रिपोर्ट्स पर एक्शन लेने की जिम्मेदारी होगी। यह बदलाव नीतीश की सबसे बड़ी राजनीतिक कमजोरी और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। आइए विस्तार में जानते हैं इस मामले के ऊपर। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। तो सर, गृह मंत्रालय बीजेपी के पास जाने से क्या होगा और हार के पॉलिटिक्स से अब बिहार में जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसमें बदलाव आ सकता है या फिर नहीं? देखिए, नीतीश कुमार को कानून व्यवस्था के लिए ही जाना जाता है और इसी के कारण सुशासन बाबू कहे जाते हैं। अपनी पुलिस के जरिए ही अपराधियों पर नकेल लगाने के लिए वो जाने जाते रहे हैं, जिसके उनके पास हमेशा गृह विभाग रहा है। वो उन्हीं के कंट्रोल में पुलिस महकमा रहा है, क्योंकि गृह विभाग जिसके पास होता है उसी के कंट्रोल में पुलिस होती है। 2005 से 2025 तक यह शक्ति नीतीश कुमार के पास ही थी, लेकिन अब उन्होंने 2025 में पहली बार ये ताकत दे दी है अपने सहयोगी दल बीजेपी को। अब अपराधियों के खिलाफ सारे फैसले बीजेपी के सम्राट चौधरी ही लेंगे, क्योंकि गृह मंत्री वही हैं। जी, तो सर, पुलिस के जरिए भी होता है राजनीतिक नियंत्रण, ये तो मानना होगा। पुलिस प्रशासन जिसके हाथ में रहता है उसी की ताकत रहती है, तो सच है। किसी भी हो, राजा महाराजा रहते हो या मुख्यमंत्री हो या पीएम हो, पुलिस में ही सारी ताकत निहित है, सारी शक्तियाँ निहित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री के पास पुलिस महकमा नहीं है तो कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री तो सबका मालिक है, हाँ, लेकिन गृह मंत्रालय जिसके पास रहता है उसके कंट्रोल में सीधे पुलिस रहती है। बिहार में आईपीएस, डीएसपी, थानेदार, इनकी नियुक्ति ही जमीन पर राजनीतिक लाभ तय भी करती है। और आप देखती हैं कि चुनाव के पहले कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं राजनीतिक हितों को ध्यान में रखकर। बड़े ऑपरेशन, सीआईडी, आर्थिक अपराध विभाग, अपराधी राजनेताओं की फाइलों पर कार्रवाई का काम सब तो होम मंत्रालय ही करता है। तो कौन बचेगा, कौन फंसेगा, सब कुछ तय पहले नीतीश करते थे, अब तो सम्राट जी करेंगे। अब इस पर सम्राट चौधरी के हाथ में पहली बार आया है होम मंत्रालय और काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है बीजेपी के अंदर। कानून व्यवस्था पर विपक्ष का सवाल अब सीधे नीतीश कुमार से नहीं पूछा जाएगा, बल्कि अब बीजेपी से पूछा जाएगा, यानी सम्राट चौधरी से पूछा जाएगा। तो नीतीश राजनीतिक दबाव से थोड़ा मुक्त हुए हैं और बीजेपी अब अपनी परफॉर्मेंस से सत्ता के केंद्र में दिखाई दे सकती है। गृह विभाग जाने का मतलब है कि नीतीश के पास सिर्फ प्रशासनिक चेहरा रह गया है। उनके पास शक्ति, जो असली शक्ति है, वो तो उन्होंने अपने साथी को दे दी है। वो ये मुख्यमंत्री तो हैं, पर शक्ति संतुलन अब बदल गया है, तो सीधे हस्तक्षेप नहीं करेंगे वो। सम्राट चौधरी ही देखेंगे गृह मंत्रालय। लेकिन कहा जा रहा है कि अभी भी प्रशासनिक विभाग, सामान्य प्रशासनिक विभाग नीतीश कुमार के पास ही है, तो आईएएस आईपीएस अधिकारियों का तबादला तो नीतीश कुमार के इशारे पर ही होगा, उनके इच्छा अनुसार ही होगा। डीएसपी रैंक तक के अधिकारियों के तबादले में या उससे नीचे के रैंक के अधिकारियों के तबादले में सम्राट जी की सीधे चल सकती है। लेकिन जहाँ तक आईपीएस अधिकारियों के तबादले की बात है, उसमें मुख्यमंत्री की सहमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री के पास है, वहीं से नोटिफिकेशन होता है आईएएस आईपीएस अधिकारियों का। तो सर, ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या बिहार में सम्राट चौधरी अब यूपी पुलिस मॉडल लाने वाले हैं? देखिए, पिछले विधानसभा सत्र में सम्राट चौधरी ने एक डायलॉग दिया था जो अब खूब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में। बिहार में अपराधी अब जेल में होंगे या फिर कब्र में। तो सम्राट के इस डायलॉग को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जोड़कर ही देखा जाता है। और सम्राट की कार्यशैली और उनके बयान साफ संकेत दे रहे हैं कि वे कानून व्यवस्था का यूपी मॉडल लाना चाहेंगे। वे अवैध हथियारों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाएंगे, गुंडा एक्ट को मजबूती से लागू करेंगे, संपत्ति जब्ती, बुलडोजर कल्चर, नशे और माफिया के खिलाफ रातों रात कार्रवाई करेंगे। और मुझे लगता है कि ऐसा करेंगे तो इसका स्टेट वाइज राजनीतिक असर होगा, उनका कद बढ़ेगा और एक भावी मुख्यमंत्री के रूप में मजबूती के साथ वो आगे बढ़ेंगे। सर, तो इसका मतलब साफ है कि अब बीजेपी ये सम्राट चौधरी को एक बड़ा चेहरा और बड़ी मंत्री बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है।
उनको बड़ा चेहरा पिछले चुनाव से ही बीजेपी बना रही है। सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और किस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले रहते थे। फिर जब नीतीश के साथ ही सरकार बन गई तो फिर उनको डिप्टी सीएम बना दिया। गृह विभाग जैसा बड़ा मंत्रालय किसी भी ऐसे नेता को दिया जाता है जो भविष्य में सीएम बन सके या सीएम का चेहरा बन सके। सम्राट बीजेपी के लिए उसी प्रोफाइल में फिट बैठते हैं और मान के चलिए कि अब बीजेपी के पास कल तक कोई बड़ा चेहरा नहीं था सीएम पद के लिए। अब सम्राट चौधरी अपने काम के जरिए बीजेपी के स्वाभाविक चेहरा बन सकते हैं मुख्यमंत्री पद के। बिहार की राजनीति में लंबे समय तक लालू वर्सेस नीतीश पर राजनीति चलती रही है। अब बीजेपी इसे धीरे धीरे बदलकर तेजस्वी वर्सेस सम्राट के मुकाबले में लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि दोनों युवा हैं, दोनों के पास ओबीसी का आधार है, दोनों आक्रामक भाषा बोलते हैं और सम्राट के पास अब तो राजनीतिक हथियार आया है गृह विभाग। वह तेजस्वी के खिलाफ कानून बनाम अव्यवस्था का नैरेटिव खड़ा करेंगे और बिहार का पावर सेंटर अब बीजेपी के पास है ना भाई। तो ड्रग्स, सैंड माफिया, जमीन माफिया, हथियार तस्करी, इन सब के खिलाफ बड़े ऑपरेशन वो चला सकते हैं और यह 2029 के लिए पार्टी को बड़ी मजबूती दे सकता है। तो मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी को बहुत सोच समझकर पार्टी ने गृह मंत्री बनाया है। सर, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिलने के बाद बिहार की पुलिसिंग पर इसका क्या असर पड़ेगा? असर दिखाई देने लगा अभी से। उनका नाम सामने आते ही देखिए इनकाउंटर होने लगा। पुलिस महकमे में अफरा तफरी का माहौल है। गृह विभाग देने से बिहार की पुलिसिंग पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आईपीएस अधिकारियों के पहले बताया मैंने ना कि आईपीएस अधिकारियों के तबादले का पावर मुख्यमंत्री के पास ही रहेगा। गृह मंत्री के पास डीएसपी स्तर के पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर का अधिकार जरूर रहेगा, तो बहुत ज़्यादा नीतिगत बदलाव नहीं आएगा। आईपीएस का ट्रांसफर पोस्टिंग वो तभी कर पाएंगे जब कानून में कोई संशोधन होगा। निश्चित तौर पर गृह एक महत्वपूर्ण विभाग है। जहाँ तक बात यूपी की है तो योगी स्टाइल से काम करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार कानून के तहत ही चलने वाले नेता हैं, तो फ्री हैंड नहीं देंगे कि आप बुलडोजर चलाइए और इनकाउंटर करिए। वो कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि यूपी वाला मॉडल तो नहीं लागू होगा, लेकिन थोड़ा उनका तेवर आक्रामक है और बहुत कड़क नेता है, तो उनके गृह मंत्री बनने से असर तो पड़ेगा। ठीक है, कानूनी रूप से मुख्यमंत्री ही आईपीएस अधिकारियों का तबादला करेंगे, वही तय करेंगे कौन एसपी किस जिला में होगा, कौन डीजी होगा, कौन डीआईजी होगा, आईजी होगा। लेकिन सम्राट चौधरी गृह मंत्री है तो उनकी सलाह भी तो मानी जाएगी। और नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय दे दिया है इसलिए थोड़े कि बीजेपी और जेडीयू में झगड़ा हो जाए। सामंजस्य तो स्थापित करने की कोशिश नीतीश कुमार भी करेंगे ना। ऐसा तो एहसास नहीं होने देंगे कि नाम के लिए आपको गृह मंत्री बना दिया और कोई आईएएस आईपीएस आपकी बात नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं होगा। तो गृह मंत्री बने हैं तो उनका चलेगा। हाँ, भले पेपर पर साइन होगा नीतीश कुमार का आईपीएस अधिकारियों को तबादले पर, लेकिन सूची तैयार करेंगे सम्राट चौधरी ही। तो मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने से बहुत परिवर्तन आएगा और अभी से ही अपराधियों के खिलाफ मुहिम चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो आप क्या सोचते हैं सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाने को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।